रहे हैं सारा अशोकनगर और मेरा नाम है केंद्र भदौरिया। अशोकनगर जिले में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके काम अपने आप में इतने बड़े हो जाते हैं कि सताई सब लोगों के बीच में आ जाती हैं। ऐसे ही मड़खेड़ा गांव के रहने वाले डॉक्टर धर्मवीर शर्मा जी हैं। धर्मवीर जी इसलिए चर्चा में आजकल के एक दिन अचानक उठे और घर से निकल गए। कुछ दिन बाद पता चला वो नर्मदा की यात्रा कर रहे हैं। बीते 3 माह वो लगातार अकेले सोलो रूप से जो है नर्मदा की यात्रा करते रहे और पैदल चलते रहे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि नर्मदा की जिस यात्रा को उन्होंने की है वो बिल्कुल उनके किनारे किनारे है। अमूमन नर्मदा की एक पथ और परिक्रमा बनी है, लोग उससे अब जाते हैं, यात्रा करते हैं 6-6 महीने की। मगर शर्मा जी ने जिस तरह की यात्रा की है वो अपने आप में अद्भुत है और उसके कई सारे जो परिणाम है या उनके जो अनुभव हैं वो बहुत ही जो है अद्भुत हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे बीच में, तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और ये जो यात्रा की है इसके लिए बहुत बधाई। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो यात्रा है हमारे अमूमन नर्मदा को लेकर बहुत ज़्यादा जो है होती नहीं, हमारे इलाके में है नहीं है मैया, तो लोग बड़ी यात्राओं पर जाते हैं। आपके मन में नर्मदा यात्रा की बात कैसे आई? माँ की कृपा से ही आई जी, कैसे क्या हुआ था कि उसकी? वो तो ऐसी प्रेरणा मिली जैसे अपन सो रहे हैं ऑटोमेटिक मैया नर्मदा परिक्रमा करना है, जी, परिक्रमा में चलना है, बैग टांग के चलना है। अब कहाँ है हमारा मैया, कोई जानकारी नहीं है। तो जो मतलब आपको कुछ दिन पहले से आवाज़ होने लगा था, 4 रोज पहले ही हुआ बस। तो फिर क्या लगा? क्या चल दिया मैया की कृपा, सामान लेके पहुँचे मांगूम कॉलेज से। तो वहाँ पे देखा कहाँ से परिक्रमा चालू होती है, पूजन वगैरह करके मैया तो जब ये विचार कर दिया जाएंगे तो क्या उसका प्लान किया, किस तरह जाएंगे, कितने दिन का रुकना है? कोई कुछ नहीं प्लान, वहाँ तो वो जो मिलता रास्ते में भाई रुकते रहने। किसी से पूछा कि नर्मदा यात्रा कर रहे हैं तो कहाँ करना चाहिए? कोई से कैसे? कोई पूछे नहीं, बस अच्छा, मैया किनारे पहुँचे वहाँ। जब आप यात्रा कर रहे थे तो लोग पता है उसकी तैयारी करते हैं, बहुत सारा सामान रखते हैं, एक गाड़ी आगे ले जाते हैं, घर परिवार को साथ में ले जाते हैं। तो आपकी जो यात्रा वो शुरू हुई वो कैसे वो थी? मैया की कृपा से हुई, वो साथ चल रही है। वो हमने कुछ ना सामान रखा जी, और न वो जो बैग रख लिया साथ में, कहाँ रुकना है क्या खाना है कुछ नहीं, सब व्यवस्था हो रही है। एक बैग सिर्फ था? एक बैग कितना सामान उसमें रहा? उसमें बैग में कंबल थे, दली, जी, लोई थी और अपना पूजा का सामान था, मैया घी था उसमें, पूजा बत्ती करते हैं दोनों पे आरती करते हैं, सामान था उसमें। तो घर परिवार के किसी भी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि आप नर्मदा की यात्रा किसी करने ने जा नहीं रहे हैं? बोला, हमने जब निकल गए, जब पानी घोरा पास में किसी ने बोला हम कहाँ हैं। तो कहाँ तक पहुँचने के बाद बताया आपने? ओमकार से बात है, ओमकार चालू हुई ना, तो बाद में तो होना बनने गई काम में परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अटपटी सी बात है, घर में किसी को बताया ही नहीं था आपने। क्यों इसके पहले भी इसी तरह की आप सोलो अकेले यात्रा आप कई करते थे? कई यात्रा जैसी होती है मैया के वजह से। 4 धाम गए तब भी हमने बोला कि जब पहुंच गया बनने कहाँ, मैंने 4 धाम यात्रा कर। ये अपने आप में। अच्छा, एक और चीज़ आप बता रहे थे कि जब आपने यात्रा की शुरुआत जो है ओमकारेश्वर से, तो लगभग कितने दिन की यात्रा थी, कितने किलोमीटर आप पैदल चले? 3200 किलोमीटर से कम तो नहीं है, किनारे पर जाके पड़ती है। और अब 3 माह चले पैदल उतरे किनारे किनारे। तो अमूमन जो उसका रास्ता है वही रास्ता था या आप अलग से जो कभी है? नहीं, रास्ता वही है, किनारे पर रास्ता बना पड़ता नहीं, कहीं है कहीं नहीं है, जंगल का इलाका है, कहीं थोड़ी दूरी हो जाते हैं मैया से। आगे रहते हैं बांध बने, निकल के आगे फिर आगे मैया के किनारे मिल जाती है। गाँव ही पड़ते हैं, बस गाँव निकलना पड़ता है। मतलब सब कुछ मिलता है, सब मतलब पठार, पहाड़, जंगल, पहाड़, सब जंगल मिलता है, पहाड़ मिलते हैं, ऐसे करना। तो प्रतिदिन की लगभग कितनी यात्रा आपकी होती है? प्रतिदिन अब 40-45 में चलते हैं प्रतिदिन प्रतिदिन का। कितने घंटे का ये पूरा होगा? सुबह 3 बजे उठना, स्नान करना, नहाना धोना, पाठ पूजन 2 घंटे करना, 5 बजे चलना फिर यात्रा करना। पर ये जो आप यात्रा का समय बता रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और लगभग आधा फरवरी भी, तो ये जो समय था वो पूरा बड़ा शीत का समय था, सर्दी का समय था। नहीं निकला मैया आगे पर ठंडे समझ नहीं आई खाने की। तो जबकि नर्मदा के किनारे चल रहे हैं, बताते हैं नदी किनारे तो और ज़्यादा ठंड होती है। सर्दी बिल्कुल भी समझ नहीं आई सर्दी। और जब रात होती थी कि रुकना होता था तब जो है ये सताती थी सर्दी। समझ में नहीं आई हमको, तो क्या बोल लिया अपने, डरे मैया पता नहीं क्या सर्दी, समझ नहीं आई क्या बोलते। अच्छा, चूंकि आप लगातार 3 महीने चल रहे थे तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता था, तो कहीं कोई ऐसी स्वास्थ्य की परेशानी, कुछ चलने में थकान वगैरह? कहीं थकान नहीं आई, कहीं पूरा नहीं पड़ा, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो शरीर थोड़ा कमजोर कमजोर होता चलेंगे। कितना वजन घटा? वजन तो 30 किलो घट गया। 30 किलो? 30 किलो घट गया, 90 किलो था, अब 60 किलो हुआ। अरे तो ये है कि लगातार चलने से जो है वजन कम हुआ है। तो आप जो रोज चलते थे इसमें बीच बीच में भोजन प्रसादी की व्यवस्थाएं रोज? सब अन्य क्षेत्र में मिलते हैं। कहीं गांव में अपन रुक गए तो अपने बाबा भोजन सब करवाते हैं, रुकते हैं, रुक लेते हैं, बाबा भोजन कर लो, मैया रुक लेती हैं, बाबा रुक लेते हैं, भोजन कराते हैं। घर में बैठा रह कैसे नहीं, मैया रुकती हैं, बढ़िया व्यवस्था से अंदर बैठा रहेंगी, भोजन कराएंगी सब, बाबा आराम करो और आप थोड़ी आगे निकल जाओ। अच्छा, नर्मदा के तट के किनारे की बात करें तो बहुत सारे आश्रम भी आश्रम है, तो उनमें रात्रि विश्राम कई जगह
और जहाँ आश्रम नहीं हो, कई ऐसी जगह भी जो है जंगल के इलाके हैं, मंदिर पड़ते हैं पे तो मंदिरों में भी आपने मंदिर रुक जाते हैं। वहाँ कोई नहीं है तो जरूर नहीं है, पर मंदिर में आसन डाली रुक जाते हैं। तो वहाँ ये जो परिक्रमा करने वाले लोग हैं, तो हम देख रहे हैं कि आजकल हर जगह, हर परिक्रमा धर्म क्षेत्र में लोगों की भीड़ है। तो जिस पथ पर आप जा रहे थे नर्मदा किनारे, वहाँ इस समय कैसी है? वहाँ पे कम मिले लोग, कोई नहीं मिला। हम किनारे पे तो बहुत ही कम, मान लो 10-20 आदमी के आगे दिख रहे होंगे, दिखे नहीं है। परिक्रमा दूसरा मार्ग है रोड से, वहाँ सब चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, वहाँ तो हजार चल रहा है रोड। अच्छा, आप चूंकि पहली बार ही परिक्रमा कर रहे थे, तो ये इलाका तो बिल्कुल अनजान था आपके लिए, बोली के लिए, बातचीत करने के लिए भी, तो देखा भी नहीं था, तो कैसे मालूम पड़ता था कि आगे रास्ता कैसे मिलेगा? यही तो पता ही नहीं है, बस मैया कैसे जाए जी, पता नहीं कहाँ पहुँचना है। पहुँच गए, शाम जहाँ गई मैं रुक गया जी, पता कहाँ है आगे, कौन से स्थान पर रुकना है, क्या करना है, कोई पता नहीं है। अच्छा, इसके बताते हैं कि बड़े दिव्य और अलौकिक अनुभव भी जो है नर्मदा यात्रा के दौरान होते हैं। तो आप तो लगभग प्रतिदिन नर्मदा स्नान कर रहे होते हैं, तो उस पूरी यात्रा के दौरान कुछ ऐसे अनुभव जो है बहुत दिव्य रहे हो या अलौकिक अनुभव तो मैया की कृपा से, जो मान लो आपने जी कुछ सोचा वो आपको सामने आएगा, ये अनुभव उसका। और यदि आप रास्ता भटक गए तो आपको खुद आवाज आएगी। आपके साथ ऐसी चीजें हुई क्या? हमारे साथ क्या घटना थी वो? ऐसे हम रास्ता भटक गए कि जंगल में, हम के माँ नर्मदे रास्ता दो, तो कोई आवाज आई बन गई, बाबा इस रास्ते से निकल जाओ। अब कौन है कोई पता नहीं, कहाँ से आवाज सिर्फ सुनाई आवाज आ रही है खाली, अपन दिख नहीं रहे थे। कौन है क्या है कोई पता नहीं। कितनी दूर से ये भी समझ में नहीं आया। और जंगल में से कहाँ से आ रही कोई पता नहीं, पीछे से आवाज आ रही, बन के ये रास्ता पकड़ जाओ, बाबा आगे गाँव मिल जाएगा। अच्छा, भोजन का भी आप बता रहे थे, सोच रहे थे वो हाँ, जो अपन ने सोचा, हमने सोचा एक बार रास्ते में चल रहे भैया आए तो अपन मैंने कहा क्या है, चना की भाजी की जुगाड़ हो जाकर, ये विचार आया मन में कुछ। चलते चलते बाबा ने बुलाया, बाबा हम चले गए। मैंने कहा बाबा तो भोजन पा लो, मैंने बाबा भोजन तो आगे पाएंगे, नहीं रुके। घर उसकी पहुंचे ना तो वही चना की भाजी, रोटी पड़ी, वही व्यवस्था मिली जैसे मैया ने खुद बना पहुंचा। मतलब आप जो सोच रहे थे वही वो व्यवस्था, खीर पूड़ी सोचा तो खीर पूड़ी मिल रही सामने, ये देखो। तो इसमें अपन जब जाते हैं तो बीच में सागर भी पड़ता है, उद्गम स्थल भी पड़ता है, एक दूसरा राज्य भी बदलता है। तो आपने जो यात्रा शुरू की तो कहीं कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आई क्या जब क्षेत्र बदलता है? बीच में सागर भी पड़ता है, उद्गम स्थल भी पड़ता है, एक दूसरा राज्य भी बदलता है। तो आपने जो यात्रा शुरू की तो कहीं कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आई क्या जब क्षेत्र बदलता है? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं आई, क्या थोड़ी खाइयाँ आती हैं रास्तों में, दिक्कत थोड़ी रहती है, निकल जाते हैं आराम आराम। तो खाई को क्रॉस करना, दूर से निकलना पड़ता है वहाँ से। और जो नए बांध बने हैं वो भी बहुत ऊंचे बहुत दूर दूर से निकलना पड़ता है, बांधों में से 100 मतलब 10-20 किलोमीटर दूर से चलना पड़ता है। तो वो एक समय एक्स्ट्रा लगा हुआ। समय ज़्यादा लगता है उसमें, काम लगता है। और समुद्र में चलते हैं, जहाज चलता है समुद्र में, जहाज पार करते हैं उस पार। कुछ जहाज की यात्रा की आपने? जहाज की यात्रा की, कितनी? जहाज की थी 2 घंटे 10 मिनट की जहाज चला। तो वो सिर्फ पार करने के पार लिए? करता हूँ इस पार से भुवनेश्वर से मीट चला के पहुँचा देता उस साइड। अच्छा, एक और चीज बताइए कि कुछ क्षेत्र आपने मध्य प्रदेश का भी देखा, कुछ गुजरात का भी देखा, तो कहाँ के लोगों की ज्यादा भक्ति भाव देखी, लोगों के प्रति श्रद्धा कौन सी ज्यादा? भाव तो क्या है कि गुजरात में ठीक है, महाराष्ट्र में ठीक है, और एमपी में ज्यादा है। मतलब नर्मदा के प्रति एमपी में तो इतना है कि बहुत ही ज्यादा है। तो नर्मदा किनारे की जितने जगह हैं उनके लिए तो सब कुछ नर्मदा ही है। नर्मदा में ही है। और उनकी परिक्रमा करने वाला, और इस तरह सोलो परिक्रमा करने वाले तो बहुत कम लोग होते होंगे। तो आपको कुछ विशेष रूप से भी जो है लोगों ने जो है मान सम्मान दिया? बहुत ज्यादा, जब मान लो कहने से तो उनका तो अनुभव ही नहीं कह सकते, इनकी इतने भाव प्रेम के क्या कह सकते हैं, बड़ी कृपा है। मतलब उनको भी एक अचरज जैसा लग रहा होगा अकेले आप इस तरह यात्रा कर रहे हैं। कहते ना क्यों बाबा, जिस तरह हमको ऐसे मार्ग से निकले, जहाँ कोई याद नहीं बाबा आप आ रहे हो, हमने कि बाबा आप मैया जाने कहाँ से ला रही है, इससे तो कोई 6 महीने कोई नहीं आता, एक कोई याद निकलता है, अब मैया निकाल रहा है। अब तो ऐसी मैया कृपा है, कहाँ से निकाल दे गई, कहाँ से गए ये हमको तो पता ही नहीं, तो मैया की कृपा ही। तो कुछ बड़े शहर भी आपको पड़ते हैं बीच में, पड़ते हैं। तो इन से जब निकलते हैं तो वहाँ भीड़ भाड़ खूब होती रहेगी। सिटियों में तो व्यवस्था जैसे अपन निकलेंगे तो वो ना चाय नाश्ता हर चीज ऐसे रोकेंगे, बरबट बाबा बरबट रोक के व्यवस्था करेंगे। तो ये कैसे उनको समझ में आता था कि आप नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं? कुछ डंडी हाथ में, कमंडल, मैया का पूरा बैग सामान, और नर्मदे यार चल रहा, उन्हें पता है अच्छा वो पहने नर्मदे। अच्छा, उसकी एक स्पेशल ड्रेस अलग है, पहचान रूप मैया का वही है, उसमें चलोगे आप वो पहन के चलोगे तभी पैसे चलोगे आप, तो कौन जा रखे मानते हैं। ये एक बिल्कुल अलग अनुभव था आपके। तो जब आप वापस लौट के इसी जगह पर पहुंचे तो वो लगभग कितने दिन तब तक चल चुके थे आप? हम 3 माह चल चुके थे। पूरे 90 दिन? हाँ 90 दिन, एक दूर का आगे पीछे हो गए, 90 दिन आ गए।
90 दिन। तो वो जब आप ओमकारेश्वर वापस पहुंचे तो सुकून रहा, कितना कैसा लग रहा था? अच्छा ना, वो रास्ते में ये जो बात हो पर मैया के नाम अच्छा लगा बढ़िया। अच्छा, बीच में कभी ऐसा मन आया कि ये कठिन यात्रा जो है तय कर ली, अब मुश्किल है, कर पाएंगे कि? ऐसा तो कोई अनुभव नहीं, ऐसा लगता था जी कि दूर खिचड़ी मैया हम चल रहे हैं। अनुभव जी सही बताएं, यहीं से खिचड़ी है वो चला, हम चल रहे हैं, वो कह रहे खिचड़ी हम चल रहे हैं। ये अनुभव है, कोई अनुभव नहीं है। पहाड़ चढ़ रहे हैं तो पता नहीं, अब चढ़ पाएंगे, पहाड़ निकल गए मैया के पास। तो कुछ पहाड़ भी चढ़ना अरे पड़ेगा? बहुत पहाड़ पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़। अच्छा, बीच में कुछ जो है नदी भी जो है छोटी छोटी मिलती है? बहुत नदी मिलती है, तो जब वो रहता है जैसे नदी मिलेंगी तो बनाव चल रही अच्छा, सोचिए, वो आपको तो इस बीच में कुछ खर्चा पानी भी आपका लगा होगा? तो खर्चा पानी तो कुछ नहीं लगता, नहीं, ये नाव वगैरह की और इनकी वो सब तो 10 बिल लेते हैं अपन, दो नहीं तो वो भी नहीं किए थे। वो अपन 10 रुपये दे दो, नहीं वो नहीं कहते बाबा आप तो पार करना। तो इस दौरान आपका जो है घर परिवार से संपर्क बना रहा या बहुत कम? हमने तो मोबाइल बंद कर दिया था, परिवार संपर्क ही नहीं। तो पूरी यात्रा के दौरान बंद रहा? कोई से ये तो बीच में बताते नहीं थे आपके मैं फलानी जगह? कोई संपर्क नहीं किया, कभी कभी भी स्टार्टिंग था बंद, जो चालू था बंद किया, फिर नहीं किया संपर्क। तो वो यहीं तक आ गए गाँव में तो नहीं किया, यहीं तक पता नहीं उनको, यहीं आ गए गाँव जब पता पड़ गया जाओ। ये मतलब एक बिल्कुल विचित्र टाइप की चीजें हैं। अमूमन यात्राओं को लोग इस तरह से नहीं करते। तो इस यात्रा से व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूँ तो जीवन में बहुत कुछ मिलता है यात्राओं से। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको इस पूरी यात्रा से 3 महीने में अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या हासिल हुआ? ये हासिल हुआ कि माँ की कृपा अटूट हो गई है, और माँ की कृपा जी है कि वो संसार में कुछ नहीं, कुल मिला के तो मैया है, माँ का जी। और सब जिस सब दिख रहा हो अपने, सब दिखा रहा है ये सब, वो तो वो है तो बात मैया का ये साक्षात अनुभव आप लगातार कर रहे हैं। तो यात्रा जब खत्म हुई उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि जैसे 3 महीने जिसमें चल रहा था वो ब्रेक हो गया? सपने से आ रहे हैं, अब हमको यात्रा गए थे कहीं पता नहीं है, भैया कैसी कृपा, भैया क्या यात्रा होगा जो ही पता नहीं है। तो अब इसके बाद क्या लोग यात्रा के बाद भंडारा करते हैं? आपकी क्या भंडारा मैया रखनी है, अभी भंडारा होगा जब यात्रा पूर्ण होगी, अब यात्रा चल रही है। अच्छा, हमने एक और चीज देखी आपके ऊपर, जब आप बैठे थे तो बहुत सारी जो है अलग अलग स्थानों की नदी के जल भरे हुए थे, तो वो कैसे जल है? सब जैसे अपन जाते हैं कहीं मंदाकिनी गए, गंगोत्री गए, प्रयागराज गए, उधर सब जगह जल है, नर्मदा मैया सबका जल है। तो जहाँ जहाँ जाते हैं सबका जल। तो अभी नर्मदा की आपने यात्रा कर ली, उसके पहले आप उज्जैन की पैदल यात्रा कितने साल से कर रहे हैं? पैदल तो मैया मन उज्जैन तो जाओ 15-20 साल से, 15 साल से। और ये बड़ी यात्रा पैदल आपकी हो गई। आगे अपने लिए क्या लक्ष्य? हाँ भैया, मैया जैसी प्रेरणा देते सब यात्रा हो गई, कहीं बढ़ा दे चली भी जाएंगे। अभी ऐसा कुछ सोच के नहीं चलते, वो तो जैसी प्रेरणा मिल गई फिर नहीं कहना किसी को, तो नहीं सोच कर नहीं चलते, हमको जाना आता है, ये कहीं नहीं विचार। चलिए, तो ये थे डॉक्टर धर्मवीर रघुवंश शर्मा जी, और इनकी नर्मदा यात्रा की परिक्रमा और उसके पहले की और उसके बाद की चीज़ें आपने समझी। तो बिल्कुल अपने आप में ऐसे कम ही जो है धार्मिक जो है यात्रा करने वाले लोग होते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और खूब सारी